चलिए आज हम बात करेंगे, आपको ले चलते हैं आवेशों की दुनिया में। इस पे टॉपिक है वैद्युत आवेशों का मूलभूत गुण। ठीक है, तो वैद्युत आवेशों के मूलभूत गुण जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। पहला पॉइंट उसमें हम पढ़ेंगे आवेशों का संरक्षण, दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आवेशों का क्वांटीकरण और तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा आवेशों की विविधता। आवेशों का जो संरक्षण होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकेंड पॉइंट है आपका आवेश का क्वांटीकरण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा है आवेशों की विविधता, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है आवेशों का संरक्षण। तो संरक्षण के नियमानुसार, आवेशों के संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय का कोई जो आवेश होता है, कोई भी विलगित निकाय, विलगित मतलब आइसोलेटेड है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, एकदम फिक्स है, विलगित निकाय है, किसी से लेना देना नहीं है, तो उस विलगित निकाय का जो कुल आवेश होगा वो नियत रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया कोई डब्बा ले लिया, है ना, उसमें +3 +2 +4 का आवेश ले लिए, है ना, तो +3 +2 +4 कुल मिला के कितना होगा, 3 2 5 4 +3 +2 +4 4 3 7 2 9 नेट चार्ज हो गया 9 हो गया। तो उस डब्बे में +3 +2 +4 का चार्ज लिया, ठीक है, तो उसको अगर मान लीजिए झल्ला, है ना, उस डब्बे को झल्ला मान लीजिए, ऐसे आप थोड़ा सा एज्यूम कीजिए, थोड़ा सा फील कीजिए कि उस +3 +2 +4 वाले चार्ज की जो डब्बा है उसको झल्ला, तो इस तरह से क्या होगा, वो चार्ज आपस में बट गए, तो इस तरह से आपका 4 3 और 2 में हो गया। चार्जेस जो उस नए डब्बे में जो चार्जेस है वो 4 3 2 के हो गए। पहले क्या था, +3 2 और 4, ये 4 3 7 2 9 नेट 4 9, अब क्या होगा 4 3 2 4 3 7 2 9, मतलब जनरली तो वही है। कहने का मतलब ये कि चार्जेज होंगे ट्रांसफर्ड हो जाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि +3 2 +4 था, टोटल 9 हुआ, बाद में क्या होगा, एक 5 का हो गया और एक 3 का होगा, एक 1 का होगा, मतलब नेट चार्ज 9 ही रहेगा। नेट चार्ज दोनों केसेस में 9 ही रहेंगे। ये है कि आवेश के संरक्षण के नियमानुसार, आवेश के संरक्षण के नियमानुसार ये होता है कि कोई भी विलगित निकाय है उसका जो कुल आवेश होगा नियत होगा, फिक्स होगा, है ना। चार्जेस ट्रांसफर हो सकते हैं बट उनका जो नेट चार्ज होगा वो फिक्स होगा। पहले जो था वही बाद में होगा, ट्रांसफर हो सकते हैं, चार्ज एक था उस 2 में हो सकता है, बट जो उसका जो कंप्लीट बॉडी का जो चार्ज होगा वो फिक्स रहेगा। हर एक केसेस पे चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है आवेशों को क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। तो प्रकृति में, हमारे नेचर में, प्रकृति में प्रत्येक आवेश जो वस्तु होती है, मतलब जो आवेश होता है वो एक न्यूनतम आवेश, है ना, एक न्यूनतम आवेश और एक निश्चित आवेश का पूर्ण गुणक होता है ना, जिसे मूल आवेश कहते हैं, इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और आवेशों का जो यह गुण होता है कि आवेशों का एक जो गुण होता है वो आवेश का क्वांटीकरण और आवेश की क्वांटम प्रकृति कहलाती है। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु पर जो आवेश होगा उसका जो परिमाण होगा, आवेश का परिमाण किसी आवेशित वस्तु पर, वो होगा Q बराबर +-Ne। कहने का मतलब ये है कि किसी अगर बॉडी पे या किसी भी चीज़ पे चार्ज है तो वो एक फंडामेंटल चार्ज, यानी कि सूक्ष्मतम जो एक निश्चित एक न्यूनतम चार्ज जो बना गया है नेचर में, या साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, एक न्यूनतम चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19, उसी का क्या होगा, इंटीजर मल्टीपल होगा। इंटीजर मल्टीपल मतलब -1 -2 -3 1 2 3 ऐसे डॉट। ठीक है, तो Q बराबर +-Ne के फॉर्म में ही आपका किसी बॉडी पे चार्ज होगा, है ना। एक फंडामेंटल चार्ज भी इलेक्ट्रॉन है, उस पर जो आवेश होता है उसी का इंटीजर मल्टीपल ही क्या होगा, किसी बॉडी पर चार्ज होगा, यानी Q बराबर +-Ne, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो जहाँ पे जो n होता है Q बराबर +-Ne में, वो आवेश का क्या होता है, आवेश का एक संख्या होता है ना, कितना आवेश है उस पर, वही जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, फंडामेंटल जिसको चार्ज बोलते हैं, न्यूनतम आवेश, है ना, मूल आवेश भी बोलते हैं इसको। और जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक न्यूनतम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है न्यूनतम माना जा गया है, सबसे न्यूनतम माना गया है, उससे भी छोटे हैं बट इलेक्ट्रॉन उससे भी छोटे, बट एक वो फंडामेंटली टाइप से नहीं है, बहुत ही परफेक्ट माना गया है इलेक्ट्रॉन को जो न्यूनतम आवेश के रूप में, है ना, जिस पर आवेश -1.6 माइनस चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, और जो इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है। और जो हमारा अल्फा कण होता है उस पर +2 ही, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स, इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स चार्ज होगा अल्फा कण पर। तीसरा पॉइंट क्या है, आवेश की योजना। तो ये हमारा जो आवेश होता है वो किसी निकाय के लिए है, ठीक है, तो यानी इससे मतलब ये हमें बदलता है कि किसी निकाय का जो कुल विद्युत आवेश, कोई भी सिस्टम, कोई भी बॉडी, है ना, कोई भी पूरा एक चार्जेस का बॉडी बना हुआ, तो उसका जो कुल विद्युत आवेश होगा उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित, मतलब प्रत्येक पॉइंट पे जो अवयवी कण होंगे उस पर जो आवेश होगा उसका बीजगणितीय योग, है ना, अलजेब्रिकल जैसे हम जोड़ते हैं, है ना, उसका बीजगणितीय योग के बराबर होगा, है ना। कहने का मतलब किसी निकाय का कोई आवेश जोड़ता है
उसके विभिन्न अवयवी कणों पर उपस्थित आवेशों के भिन्न आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जैसे कोई हमारा सिस्टम है वो n अवयवी कणों से मिलकर बना है, अब n कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 है ना। तो किसी ने माना कि कोई निकाय हमारा वो n अवयवी कणों से मिलकर बना है, तो इस तरह से उस निकाय पर जो कुल विद्युत आवेश होगा, नेट आवेश क्यू नेट या क्यू बराबर वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn है ना। सारे सिस्टम चार्जेस को जोड़ देंगे, उस निकाय का कुल विद्युत आवेश हमें मिल जाएगा। थैंक यू।